राधे राधे दोस्तों, आज हम गणेश जी की ऐसी कथा का श्रवण करने वाले हैं जिसे सुनने मात्र से सभी कष्टों का निवारण हो जाता है, क्योंकि गणेश भगवान को ही दुख हरता सुख करता कहा जाता है और वह देवों में प्रथम पूजनीय भी है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश जी की सिद्धि विनायक स्वरूप की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन गणेश जी दोपहर में अवतरित हुए थे, इसलिए ये गणेश चतुर्थी विशेष फलदायी बताई जाती है। पूरे देश में ये त्योहार गणेशोत्सव के नाम से प्रसिद्ध है। लोक भाषा में इस त्योहार को रिंदा चौथ भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में भगवान गणेश को विद्या बुद्धि के प्रदाता, विघ्न विनाशक, मंगलकारी, सिद्धिदायक, सुख समृद्धि और यश कीर्ति देने वाले देवता माना गया है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ओम और स्वास्तिक को भी साक्षात गणेश जी का स्वरूप माना गया है। तभी तो कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत इनसे ही होती है। गणेश जी की जन्म कथा। गणेश चतुर्थी की कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने स्नान के लिए जाने से पूर्व अपने शरीर के मल से एक सुंदर बालक को उत्पन्न किया। उन्होंने उस बालक को जीवन दान देकर अपना पुत्र बना लिया और उसे स्नान घर के द्वार पर पहरा देने का आदेश दिया, ताकि कोई भी उन्हें स्नान करते समय परेशान न करे। ऐसा कहकर पार्वती जी अंदर नहाने चली गयी। जब भगवान शिव वहां आए तो बालक ने उन्हें अंदर आने से रोका और बोले, अंदर मेरी मां नहा रही है, आप अंदर नहीं जा सकते। शिव जी ने उस बालक को बहुत समझाया कि पार्वती मेरी पत्नी है, पर गणेश जी नहीं माने। तब शिव जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गणेश जी की गर्दन अपने त्रिशूल से काट दी और अंदर चले गए। जब पार्वती जी ने शिव जी को अंदर देखा तो बोली कि आप अंदर कैसे आ गए? मैं तो बाहर गणेश को बिठाकर आई थी। लगता है गणेश ने मेरा कहना नहीं माना। तब शिव जी ने कहा कि मैंने उसको मार दिया। इतना सुनते ही पार्वती जी ने रौद्र रूप धारण कर लिया और कहा कि जब तक आप मेरे पुत्र को वापस जीवित नहीं करेंगे तब तक मैं यहाँ से नहीं चलूंगी। शिव जी ने पार्वती जी को मनाने की बहुत कोशिश की, पर पार्वती जी नहीं मानी। सारे देवता एकत्रित हो गए, सभी ने पार्वती जी को मनाया पर वे नहीं मानी। तब शिव जी ने विष्णु भगवान से कहा कि किसी ऐसे बच्चे का सिर लेकर आइए जिसकी माँ अपने बच्चे की तरफ पीट करके सो रही हो। विष्णु जी ने तुरंत गरुड़ जी को आदेश दिया कि ऐसे बच्चे की खोज करके तुरंत उसकी गर्दन लाई जाए। गरुड़ जी के बहुत खोजने पर एक हथिनी ही ऐसी मिली जो कि अपने बच्चे की तरफ पीट करके सो रही थी। गरुड़ जी ने तुरंत उस बच्चे का सिर लिया और शिव जी के पास आ गए। शिव जी ने वह सिर गणेश जी के लगाया और गणेश जी को जीवन दान दिया। साथ ही यह वरदान भी दिया कि आज से कहीं भी कोई भी पूजा होगी उसमें गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम होगी। इसलिए हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, अन्यथा पूजा सफल नहीं होती। गणेश जी की दूसरी कथा। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं, तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। ये सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहाँ पहुँचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। तब नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें
तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहाँ से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिशें की परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वे टूट फूट गए, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनका पूजन किया होगा, इसीलिए तो आपके ऊपर यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोल कर जाएं, तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहाँ से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ निर्विघ्न विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु जी को जैसो कारक सारियो ऐसो कारक सबको सिद्ध कर जो। बोलो गजानन महाराज की जय। तो दोस्तों, आज की अगर यह कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एवं शेयर कर अपने चैनल धर्म विश्वास को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।